हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास की इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर, जो कि है हमारा मनी एंड क्रेडिट। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, मनी एंड क्रेडिट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसको पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसी चीज का यूज करते हैं जिससे कि हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। किसी भी चीज को अगर हमें बाय करना हो तो हम क्या करते हैं, सिर्फ उसको मनी देते हैं और वो जो प्रोडक्ट है हम उसको बाय कर लेते हैं। बट कभी आपने ये सोचा है कि जब ये करेंसी नहीं थी या मनी नाम की जो चीज है ये हमारे पास में नहीं थी, उस टाइम पे जो ये ट्रांजैक्शन होती थी किसी भी आइटम से, गुड से, तो उस टाइम पे ट्रांजैक्शन को कैसे किया जाता था? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जब हमारे पास ये मनी नहीं था तो उस टाइम पे ट्रांजैक्शन को कैसे फॉर्म किया जाता था, लोग कैसे लेन देन करते थे एक दूसरे के साथ। तो इसी चीज को आज हम इस वाले चैप्टर में डीपली एंड क्लियरली समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया टॉपिक। देखिए, फॉर्म ऑफ मनी, अगर हम आज के टाइम में देखें तो हमारे पास में बहुत सारे फॉर्म ऑफ मनी है, बहुत सारे तरीकों से चीजों को बाय कर सकते हैं, उनको खरीद सकते हैं। ठीक है, पैसा है, इजिली ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। किसी भी पर्सन को आप पैसे दो और उससे जो चाहे, जो मन करे आपका, वो उसे आप खरीद सकते हो। बट ये तो आज के टाइम की बात है। आज के टाइम में हमारे पास एक मनी नाम की चीज है कि स्टार्टिंग से ही सारी चीजें ऐसे चलती आ रही थी। स्टार्टिंग से ही लोगों के पास में पैसा था, वो जो चाहे वो चीज को खरीद सकते थे पैसे के बदले में। तो अगर हम कहें तो कुछ चीजें ऐसी नहीं थी। देखिए, जैसे है, मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसके थ्रू हम किसी भी चीज को बाय कर सकते हैं। मान लो अगर आपको एक पेन भी चाहिए तो आप क्या बोलते हो उसको? आप जाते हो कोई अदर थिंग देते हो कि भाई आप ये रख लो और मुझे पेन दे दो? नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हम डायरेक्ट जाते हैं, हमारे पास एक वैल्यू है, उस वैल्यू को हम उस पर्सन को देते हैं और उन पर्सन से हमें जो भी चीज चाहिए हम उसको बाय कर लेते हैं। सही रहा? तो ये एक्सचेंज ऑफ, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी क्या है? हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी भी चीज को खरीदने के लिए, बाय करने के लिए, उसके ट्रांजैक्शन के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। और वो जो मीडियम है, वो मीडियम कौन बन रहा है हमारा? वो मीडियम हमारे पास ये मनी बन रहा है। कहीं से भी कहीं जाने के लिए, अगर आप एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस पर भी जाते हो तो वहां तक जाने के लिए आपको एक साधन की जरूरत होती है जिसको हम मीडियम बोलते हैं। ठीक है, एक मीडियम की जरूरत होती है, एक साधन की जरूरत होती है। तो वो साधन हमारा क्या बनता है? ट्रांसपोर्ट बनता है, हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए। ठीक है, मान लो ये एक प्लेस है और एक प्लेस ये है। इस प्लेस टू इस प्लेस तक जाने के लिए हमें ये जो हमारे पास एक मीडियम बना, ठीक है, ये क्या है? हमारा एक मीडियम, एक साधन है जो हमें इस जगह से इस जगह तक लेकर गया। सेम वही चीज क्या है? हमारी करेंसी में एंड हमारे गुड्स में है। मान लो ये एक करेंसी है, हमारे पास एक नोट है, ठीक है, और ये हमारे पास एक, मान लो ये एक, सॉरी ये तो करेंसी हो गई, ठीक है, और एक ये कोई गुड्स है। ठीक है, ये क्या है? करेंसी है या फिर एक नोट है, और ये क्या है? हमारे गुड्स है। अब इस गुड्स को बाय करने के लिए, इस गुड्स को खरीदने के लिए हमें एक मीडियम की जरूरत है, क्योंकि हमें वहां तक पहुंचना है। ठीक है, ये एक पर्सन है और इस पर्सन को क्या है? ये गुड्स चाहिए। इस पर्सन को ये गुड्स चाहिए। अब कैसे लेगा? ये क्या छीन कर लेकर भाग जाएगा? नहीं, उससे मांगेगा कि भाई प्लीज मुझे आप ये दे दो। ठीक है, मे बी वो दे दे, बट ये तो एक तरह से भीख मांगना हो गया ना, तो वो नहीं कर सकते। तो हमें उसको रिस्पेक्टफुली उस चीज को लेना है, तो हमें एक मीडियम की जरूरत पड़ेगी, और वो जो मीडियम है वो ये है हमारा। इस गुड्स को यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए जो हमारा मीडियम बना वो ये है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमने उसको कुछ दिया, ठीक है, और ये जो गुड्स है, ये गुड्स भी किसी पर्सन के पास में ही होगा जो उसको सेल कर रहा होगा। तो इस पर्सन से इस पर्सन के बीच में जो एक्सचेंज हुई चीजें क्या था? ये नोट इसके पास चला गया, और ये जो गुड्स है वो इस पर्सन के पास आ गया। क्यों? क्योंकि इसको नीड थी इस गुड्स की, और इसको नीड थी
पैसों की, मनी की। तो जो इसीलिए बोला गया है कि जो मनी होता है वो कैसे वर्क करता है, हमारा मीडियम टू एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, चीजों को एक्सचेंज करने में हमारी हेल्प करता है। ओके, स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर रखने के लिए, यूनिट ऑफ अकाउंटिंग टू फैसिलिटेट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन में उसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, उसको उसके एक फुलफिल अमाउंट देने के लिए। मान लो अब आप कोई चीज खरीदने गए हो तो आप उसको कुछ भी थोड़ी देकर आ जाओगे। मान लो उसकी जो गुड्स है उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, अब आप उसको ये थोड़ी कहोगे भाई ले 5 रुपए ले ले या 10 रुपए ले लो, मुझे सामान दे दे। उसकी एक जो वैल्यू है, सिक्योर वैल्यू है, आपको वो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन में हमारे इकोनॉमिक में जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो ये मनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसका प्ले होता है। एग्जाम्पल है, देखो करेंसी। अब हम मनी को देखें, हम मनी को किस किस फॉर्म में देख सकते हैं। हमने मनी को अभी तक किस फॉर्म में देखा, करेंसी फॉर्म में देखा है, पेपर नोट में देखा है, कॉइन्स में देखा है, डिमांड डिपॉजिट है, एंड बैंकर चेक है। जो चेक मिलते हैं, स्पेलिंग गलत है, ठीक है, जो चेक मिलते हैं वो, ठीक है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो हम किसमें, जिसके थ्रू हम चीजों को एक्सचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं एक से दूसरे फॉर्म में। ओके, तो आई होप आपको ये जो मनी है ये समझ आ गया होगा कि मनी जो है वो किस टाइप से वर्क करता है, किस टाइप से चीजों को एक से उसका जो ट्रांजैक्शन है, उसकी प्रोसेस है, उसमें हमें जो मनी है वो हमें हेल्प करता है। बट यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है, मनी तो आज के टाइम की है, हम आज के टाइम में पैसे को देख रहे हैं, मनी को देख रहे हैं, उसके ट्रांजेक्शन को देख रहे हैं कि हम एक से दूसरी चीज को किस टाइप से बाय कर सकते हैं। बट अब ये बताओ कि आज के टाइम में पैसा, उससे पहले के टाइम में क्या चीजें थी, क्या पहले स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग में बहुत पहले सोचो, जब हमारे यहाँ पे राजा महाराजा थे, ठीक है, मोनार्की सिस्टम था, क्या उस टाइम पर भी इसी तरीके से मनी को एक्सचेंज किया जाता था? उस टाइम पर भी मनी थी, तो हाँ उस टाइम पर भी थी, बट पेपर नोट नहीं थे, ठीक है, पेपर नोट्स नहीं थे, डिमांड डिपॉजिट चेक वगैरह नहीं थे। उस टाइम पर क्या चीज चलती थी, मोहरें चलती थी, सिक्के चलते थे, कॉइन्स चलते थे। तो उन सिक्कों पर क्या होता था, जो वहां का राजा है उनकी फोटो हुआ करती थी, या फिर वो जिसको मानते थे, लाइक उनके जो भी गॉड है उसकी फोटो होती थी उन पर, या फिर उनकी वाइफ की, उनके उसकी महल की, इनकी सबकी उस पर फोटो प्रिंट होती थी। बट उससे पहले की अगर हम बात करें, ठीक है, उससे पहले की भी अगर हम बात करें तो उस टाइम पर क्या यूज किया जाता था? ये जो मनी है, करेंसी है, नोट, पेपर नोट, कॉइन्स वगैरह, ये तो आज के टाइम की करेंसी है। इससे पहले सिक्के चलते थे, गोल्ड कॉइन्स चलते थे, सिल्वर कॉइन्स चलते थे। बट उससे भी पहले क्या था, ठीक है, एंशिएंट टाइम में, जब एक तरह से मान सकते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग के टाइम में क्या चलता था, उस टाइम पे तो नोट वगैरह नहीं थे, तो उस टाइम पर चीजों को कैसे एक्सचेंज किया जाता था? अगर हमें कोई भी चीज बाय करनी है तो हम उसको कैसे बाय करते थे, कैसे खरीद सकते थे उस चीज को? देखिए, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कैसे मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना पहले, और ऐसी क्या, मतलब ऐसी क्या सिचुएशन क्रिएट हुई थी जिसकी वजह से हमें मनी को फॉर्म करना पड़ा? तो इसके लिए हमें अपने थोड़े से जो हिस्ट्री है उसमें जाना पड़ेगा, उसमें समझना पड़ेगा कि उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी जिसकी वजह से हमें मनी को फॉर्म करना पड़ा। और पहले के लोग, जो एंशिएंट टाइम के लोग थे, वो किस टाइप से ट्रांजेक्शन करते थे, अगर उन्हें किसी भी चीज की नीड होती थी तो वो किस तरीके से उस चीज को खरीद सकते थे। देखिए, मनी इज यूज मनी इज यूज फॉर सेवरल ट्रांजेक्शन, मनी से हम कुछ भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कुछ भी बाय कर सकते हैं, किसी भी चीज में 1% की भी कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इट इज कंसीडर एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, इसको एक मीन्स ऑफ एक्सचेंज कंसीडर किया जाता है, एज इट एक्ट्स एज इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। ये एक इंटरमीडिएट है, किसमें? एक्सचेंज प्रोसेस में, जो लेन देन हम कर रहे हैं उसमें एक इंटरमीडिएट का ये काम करता है। इन द अर्लियर टाइम, मतलब वही अर्लियर टाइम, पहले के टाइम में पीपल यूज टू एक्सचेंज वन कमोडिटी फॉर अनदर डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट अंडर द बार्टर सिस्टम। देखिए, ये बार्टर सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है।
पीपल यूज टू एक्सचेंज वन कमोडिटी फॉर अनदर। उस टाइम में, अर्ली टाइम में लोग क्या करते थे, जो उनके पास जो कमोडिटी होती थी एक से दूसरे को वो एक्सचेंज किया करते थे, डिपेंड होते थे वो अपने रिक्वायरमेंट के ऊपर, और इसको क्या बोला जाता था, बार्टर सिस्टम। तो अभी आपको कुछ बार्टर सिस्टम समझ आया नहीं होगा, चलिए मैं बता देती हूँ कि बार्टर सिस्टम क्या है। However, exchanging goods in the barter system required a double coincidence of wants. इन दोनों पॉइंट्स को बताऊंगी, ये देखिए, बार्टर सिस्टम एंड द नीड ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम क्या है और नीड ऑफ मनी, हमें मनी की नीड हमें क्यों हुई। देखिए बार्टर सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको बताया अर्लियर टाइम में मनी तो था ही नहीं, लोगों के पास में पैसा तो था ही नहीं, बट रिक्वायरमेंट्स तो थी, उनकी नीड तो थी, तो वो अपनी नीड्स को फुलफिल कैसे करते थे। अब मान लो मैं हूं, मुझे एक पेन की नीड है, मुझे पेन खरीदना है। क्या खरीदना है, मुझे एक पेन खरीदना है, और सामने एक पर्सन है, उसको पेन बेचना भी है, ठीक है, उसको पेन बेचना है और मुझे पेन खरीदना है। अब मैं उसको जाकर थोड़ा बोलूंगी भाई मुझे पेन दे दो, वो क्यों देगा मुझे, वो कहेगा मैं क्यों फ्री में पेन दूं, भाई मेरी भी तो कुछ नीडें होगी, मेरी नीड जब फुलफिल होगी तभी तो मैं पेन दूंगा। तो मुझे पेन खरीदना है, और मुझे क्या, इरेजर, हाँ इरेजर मुझे सेल करनी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी इरेजर पड़ी हुई है, तो मैं ये चाह रही हूँ कि मैं किसी को इरेजर देकर पेन बाय कर लूं, और वो जो पर्सन है उसको इरेजर खरीदनी है, और उसको क्या सेल करना है, उसको पेन सेल करना है, ठीक है, उसको इरेजर बाय करनी है और पेन सेल करना है, मुझे पेन बाय करना है और इरेजर सेल करनी है। तो मैंने क्या करा, देखो भाई मेरे पास एक पेन, मुझे पेन चाहिए और आपको इरेजर चाहिए, तो मैं आपको इरेजर दे रही हूँ और आप बदले में मुझे क्या दे दो, पेन दे दो। इसी चीज को बार्टर सिस्टम कहा गया, ठीक है। जब एक चीज को दूसरी चीज के बदले में बदल दिया जाता था, उसको हम बार्टर सिस्टम कहते थे। मुझे पेन की नीड थी, मैंने पेन खरीद लिया, उसको इरेजर की नीड थी, मैंने उसको इरेजर दे दी, तो उसने बदले में मुझे क्या दे दिया, पेन दे दिया। तो देखो हम दोनों की नीड फुलफिल हो गए। पहले ये होता था, चीजों को एक्सचेंज किया जाता था, एक चीज के बदले दूसरी चीज को खरीद लिया जाता था, तो इसी को बार्टर सिस्टम बोला जाता है। पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, जैसे किसी के पास गेहूं है उसके पास, उसको क्या करना है, उसको चावल बाय करना है, चावल खरीदना है, गेहूं उसके पास में है, तो वो क्या करेगा, वीट को किसी पर्सन को दे देगा और उससे क्या ले लेगा, उससे राइस ले लेगा, वीट के बदले में राइस। कितना इजी सा था ना ये। फिर हमें मनी की नीड क्यों हुई, कितना इजी सा था, बहुत ही सिंपल सा था, हम उसको गेहूं दे रहे, बदले में हम चावल ले रहे हैं। आज भी आपने, जैसे कुछ बच्चे गांव वगैरह जाते होंगे, तो मे बी कुछ गांव में आज भी हो मीन्स बार्टर सिस्टम, या फिर आपने अपने एरिया में देखा होगा, ठीक है, आपने अपने एरिया में देखा होगा, आजकल बहुत ज्यादा चल रहे गली मोहल्ले में, जैसे मोबाइल फोन के बदले में कुछ देकर जाते हैं, मोबाइल फोन बदले में जीरा, ठीक है, क्यूमेन वगैरह देकर जा रहे हैं। तो इस ये भी क्या है, एक बार्टर सिस्टम ही तो है, वो चीज के बदले में हमें चीज ही दे रहे हैं, गुड्स के बदले में हमें गुड्स ही दे रहे हैं। यहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफ मनी है ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी, वो नहीं है, हमने एक उसको गुड्स दिया और बदले में एक गुड्स ले लिया, तो ये बार्टर सिस्टम होता है। आज के टाइम में आपने बहुत जगह पर देख भी लिया, ऐसा नहीं पूरी तरीके से खत्म हो गया है बार्टर सिस्टम, मोस्ट ऑफ द खत्म हो चुका है, बट कई जगह पर हमें अभी भी देखने को मिल जाता है। जैसे कुछ कपड़े वगैरह वाले आते हैं, उनसे आप कपड़े देके बर्तन ले लो, तो क्या है, ये भी तो बार्टर सिस्टम ही है, हमने उनको गुड्स दिया और बदले में क्या खरीद लिया, हमने उनसे गुड्स ही खरीद लिया। मोबाइल फोन लेते हैं कि टूटे फूटे मोबाइल वगैरह जो है उनको दे दो और आप उनसे बदले में कुछ गुड्स ले लो, जो भी वो सेल कर रहे हैं, तो क्या है, ये भी एक बार्टर सिस्टम है। तो आई होप आपको जो ये बार्टर सिस्टम है ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बार्टर सिस्टम क्या है। बार्टर सिस्टम सिंपल सा है कि किसी गुड्स के बदले में आपको गुड्स ही लेना, वीट के एक्सचेंज में राइस लेना, ठीक है, वीट के एक्सचेंज में आपको क्लोथ्स लेने, वीट के एक्सचेंज में आपको शूज लेने। तो देखो बार्टर सिस्टम से यहाँ नहीं चलेगा कि आपको वीट के बदले में राइस ही मिलेगा, आपको वीट सेल करना है, आपको नीड है, मान लो क्लोथ्स की नीड है, तो आप वीट उस पर्सन को दोगे जो आपको क्लोथ देगा, ठीक है। तो हमें गुड्स को एक्सचेंज करना है, तो वो किसी भी चीज में हो सकता है जिसकी भी हमें नीड है। मुझे पेन की नीड है और मेरे पास वीट है, तो मैं क्या करूँ, मैं उसको वीट दूंगी और उससे क्या बाय कर लूंगी, पेन बाय कर लूंगी। तो ये क्या है, हमारा बार्टर सिस्टम है। चलिए अब हम एक बार इस पर फोकस करते हैं। जैसे ये देखिए, अब ये जो लड़की है इसके पास में कैटल्स है, क्या है, कैटल्स है। अब इसको नीड है किसकी, इसको नीड है
वीट की, और ये जो पर्सन है इसके पास में वीट है, क्या है, वीट है। अब ये क्या कहेगा, ये बॉय बोलेगा कि देखो मेरे पास में वीट है, आप वीट ले लो और मुझे क्या दे दो, कैटल दे दो, क्योंकि इस पर्सन के पास में क्या नहीं है, कैटल्स नहीं है। तो इसने क्या करा, इसने वीट्स को इधर कर दिया, इस गर्ल को दे दिया, और इससे क्या करे, कैटल्स को उसने बाय कर लिया। और गर्ल को किसकी नीड थी, गर्ल को वीट की नीड थी। अब दोनों की जो नीड थी वो फुलफिल हो गई, और इसी को क्या बोला गया है, बार्टर सिस्टम। क्या हो गया, ठीक है, इसी को क्या बोला गया है, बार्टर सिस्टम। जब गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करके आपको गुड्स ही मिले। देखिए, in barter system goods are directly exchanged with goods to complete the mutual needs। barter system क्या है, जिसमें डायरेक्टली गुड्स को एक्सचेंज करके आपको गुड्स ही मिले, और इसमें क्या हो, कंप्लीट द म्यूचुअल नीड, जो आपके दोनों की जो नीड है वो फुलफिल हो जाती है। तो ये क्या है, हमारा बार्टर सिस्टम है। एग्जांपल है यहाँ पर देखिए, शू मेकर एक्सचेंज अ पेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड शूज। एक शू मेकर है, उसने शूज बनाए हैं, शू मेकर ने शूज बनाया, तो उसने क्या करा, मैं उस शू को उसको सेल करना है, शूज को उसको बेचना है। द फार्मर ऑफ सम क्वांटिटी ऑफ व्हीट, दिस सिस्टम हैज सेवरल ड्रॉबैक्स। अब देखिए उसने क्या करा, उसको व्हीट के बदले में शूज मिल गए, ठीक है, एक शू मेकर है, उसने क्या बनाया, शूज बनाए। अब ये शूज को किसको बेच देगा, एक फार्मर को बेच देगा, सेल कर देगा। फार्मर को जब वो सेल करेगा तो क्या लेगा, कुछ क्वांटिटी ऑफ वो वेट उससे ले लेगा। अब उसने वेट ले लिया और उसको क्या दे दिया, शूज दे दिया। यहाँ पर जो दोनों की म्यूचुअल नीड्स थी वो फुलफिल हो गई, और दोनों को जो गुड्स थे वो भी मिल गए। बट अगर मैं आपसे पूछूं, क्या ये जो बार्टर सिस्टम है ये पूरी तरीके से सही है, क्या लोगों की इससे सही में सच में जो नीड्स थी वो फुलफिल हो रही थी, क्या बिल्कुल परफेक्ट था ये बार्टर सिस्टम, ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी इसमें आ रही थी कि जिसके लिए बार्टर सिस्टम बिल्कुल भी सही नहीं था। ठीक है, डबल कॉन्सिडर्स ऑफ वांट इज एसेंशियल। आपने से पहले भी जो पैरा था, इससे पहले जो पैरा था उसमें भी आपने डबल कॉन्सिडेंस को देखा होगा कि डबल कॉन्सिडेंस क्या होता है। देखिए, सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है ना, बार्टर सिस्टम बहुत अच्छा था बट इसकी सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है, मान लो कि मुझे वीट सेल करना है, ठीक है, मुझे वीट सेल करना है, बट इस गर्ल को वीट नहीं चाहिए, राइस चाहिए, और उसको क्या बाय करना है, कैटल बाय करने, उसको कैटल चाहिए बट सेल क्या करना है उसको, वीट। ये जो गर्ल है इसको कैटल सेल करने हैं बट चाहिए राइस। अब बताओ, क्या इनके दोनों की नीड फुलफिल हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। अब इन दोनों की नीड तो फुलफिल हो ही नहीं रही है, तो ये गुड्स को एक्सचेंज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मुझे राइस चाहिए, मैं कैटल्स को सेल करना चाहती हूँ, ठीक है, अब वो पर्सन कह रहा है कि आप वीट ले लो। भाई मैं क्यों लूं वीट जब मेरे पूरे घर में वीट है, ठीक है, जो मेरा पूरा घर है वो वीट से भरा पड़ा है, मैं वीट क्यों लूं, मुझे तो राइस चाहिए जिसकी मुझे नीड है। तो यहाँ पर जो बार्टर सिस्टम था वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम सही नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोनों की जो नीड्स थी वो फुलफिल नहीं हो रही है। इसके लिए जरूरत पड़ती है डबल कॉन्सिडेंस को। डबल कॉन्सिडेंस का मीन्स होता है कि मुझे वीट चाहिए, मुझे कैटल सेल करने हैं, सामने वाले को वीट सेल करना है, उसको कैटल चाहिए, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे कैटल को सेल करना है, और मेरे कैटल को सेल करना है, क्या चाहिए, वीट चाहिए, उसको क्या वीट सेल करने हैं और उसको कैटल चाहिए, जो कि यहाँ पर सामने आपको दिख रहा है। तो दोनों की यहाँ नीड जो फुलफिल हो रही है उसी को बोला जाता है डबल कॉन्सिडेंस। मतलब एक ऐसा कॉन्सिडेंस मिला है जिसमें दोनों की नीड जो हो रही है फुलफिल हो रही है। बट ऐसा कई बार चांस नहीं होता, ऐसे कई बार चांसेस नहीं मिलते। मान लो उसको वीट चाहिए ही नहीं, अब उसको वीट नहीं राइस चाहिए, अब इस कंडीशन में क्या डबल कॉन्सिडेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर दोनों की जो म्यूचुअल नीड्स है वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, ये इसके ड्रॉबैक्स है कि बार्टर सिस्टम में हर बार वो चीजें नहीं होती कि जो कि हमें चाहिए होती हैं। स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू सेम नहीं होती। मान लो इसकी एक कैटल है, अब उसको आप कैसे मेजर करोगे कि एक कैटल के बदले में वो कितने वीट देगा, क्या 1 किलो देगा, नहीं, उसके वेट के बराबर देगा, तो उसके वेट बहुत ज्यादा चला जाएगा, इतनी तो वैल्यू एक केटल की भी नहीं होगी। तो स्टोर ऑफ वैल्यू की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। मान लो आपको फार्मर से वीट खरीदे, शू मेकर है, उसको शूज बेचने हैं, तो वो सिर्फ शूज ही तो है, और जो फार्मर है वो कितना वीट देगा, कितना वेट देगा पेयर ऑफ शूज के लिए,
तो जो वैल्यू है उसमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इतना ज्यादा डिफरेंसेस है कि कई बार पता ही नहीं चलता कि सामने वाले को हमें कितना बदले में देना है। देखो अगर बात सिर्फ ग्रेन्स की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितने वेट में आपका केजी है उतने ही वेट में आप राइस दे सकते हो। बट जब अदर थिंग आ जाती है, लाइक क्लोथ्स आ जाते हैं, वीट के एक्सचेंज में क्लोथ, वीट के एक्सचेंज में शूज, वीट के एक्सचेंज में कैटल्स, वीट के एक्सचेंज में एनीथिंग अदर, अब यहाँ पर स्टोर ऑफ वैल्यू जो है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। डिफर्ड पेमेंट्स को कैसे किया जाए, ठीक है, सामने वाले को चाहिए ही नहीं, आप सर्विस भी दे सकते हो, अब वो सर्विस भी नहीं ले रहा, मान लो किसी के पास कुछ भी नहीं है, मान लो किसी के पास कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं सेल करना चाहता, बट उसको नीड है, उसको वेट की भी नीड है, राइस की भी नीड है, सबकी नीड है, वो नीड तो लेगा, अब वो बदले में क्या देगा, बदले में वो क्या देगा, बदले में वो देगा सर्विस। अब वो सर्विस जो दे रहा है वो कितनी सर्विस देगा उसको, क्या पूरा वो 1 किलो वेट के लिए पूरा 8 आवर्स वर्क करेगा, कितना काम करेगा। तो यहाँ ये जो डिफर्ड जो पेमेंट होते हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यूनिट्स ऑफ अकाउंटिंग, अब यूनिट्स को कैसे मेजर किया जाए, यूनिट्स को कैसे काउंट किया जाए, 1 kg वेट है, ठीक है, पेयर ऑफ शूज है, अब इनकी यूनिट को भी हम मेजर नहीं कर सकते, अगर उसके मेजर के अकॉर्डिंग वो उसकी यूनिट के अकॉर्डिंग उसको वेट देगा तो फिर कुछ भी नहीं मिला उसे, ठीक है। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स है, जिसमें डबल कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है कई बार, ठीक है, जो कि इनिशियल है, एसेंशियल है, ठीक है, वैल्यू नहीं सेम मिल पाती है, पेमेंट्स किस वे में करें ये नहीं पता चल पाता है, और उनकी जो यूनिट अकाउंटिंग है उसको कैसे चेक किया जाए कि किसकी क्या यूनिट है। तो ये वो चीजें हैं जो हमें बार्टर सिस्टम में देखने को मिली। तो मे बी यही रीजंस है जिसकी वजह से, यही कुछ ऐसे रीजन जिसकी वजह से हमने मनी को फॉर्म किया, मनी की हमें नीड दिखाई दी कि हाँ मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हमें डबल कॉन्फिडेंस को फेस ही ना करना पड़े। मान लो आपको वीट सेल करना है, अब आपके पूरे गांव में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको वीट बाय करना हो, अब पूरे गांव में आपके है ही नहीं, अब आप उसको कहाँ तक कंधे पे लेकर घूमोगे कि भाई कोई वीट खरीद लो, कितना घूमेगा। मान लो आपके गांव में नहीं है, एक आपके आसपास 2 गांव में नहीं है, कहाँ तक जाओगे, ठीक है, उसको कब तक आप लेकर घूमते रहोगे, एक बर्डन बन जाएगा ना आपके ऊपर, और इतने दिन फिर आपको भूखे भी रहना पड़ेगा। मान लो अगर आपको कुछ और खाना है तो, या फिर कोई वेजीज होंगी, ठीक है, वेजीज होंगी, वेजिटेबल्स होंगे, तो वो खराब हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में बार्टर सिस्टम एक लिमिटेड है, उसकी लिमिटेशन है कुछ जो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है चीजें, ठीक है। तो आई होप आपको जो बार्टर सिस्टम है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड इसके जो ड्रॉबैक्स है वो भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। वैसे तो अभी हम और करने वाले हैं, ये देखिए डबल कॉन्फिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। अब डबल कॉन्फिडेंस क्या होता है, वैसे तो आपको समझ आ गया होगा, बट फिर भी हम देख लेते हैं। व्हेन इन द एक्सचेंज बोथ पार्टीज एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटीज, इट इज कॉल्ड डबल कॉन्फिडेंस ऑफ बॉन्ड। जब मुझे वीट को बाय करना है, क्या करना है, वीट को बाय करना है, राइस को सेल करना है, सामने जो पर्सन है उसको राइस सेल करना है, ठीक है, राइस सेल करना है, और सॉरी वीट मुझे बाय करना है, मुझे क्या सेल करना है, राइस सेल करना है, सामने वाले को वीट सेल करना है और उसको राइस बाय करना है। तो हमारी जो कॉन्फिडेंस है वो मिल रहा है ना, मुझे जो चाहिए वो सामने वाला सेल कर रहा है, सामने वाले को जो चाहिए वो मैं सेल कर रही हूँ, तो हम दोनों की जो नीड है वो एक दूसरे से म्यूचुअल नीड फुलफिल हो रही है। जब इजिली हमें जो चाहिए वो पर्सन मिल जाए तो इसको क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है डबल कॉन्फिडेंस, कि जो हमें सेल करना है सामने वाले पर्सन को वही बाय करना है, जो हमारी कमोडिटी है वही चाहिए, एक दूसरे की नीड्स फुलफिल हो रही है, तो इसी को क्या बोला जाता है, डबल कॉन्फिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। इन दी बार्टर सिस्टम डबल कॉन्फिडेंस ऑफ बॉन्ड इज एन एसेंशियल फीचर। ये एक बहुत ही एसेंशियल फीचर होता है किसमें, बार्टर सिस्टम में। विदाउट इस डबल कॉन्फिडेंस के आप किसी भी चीज को सेल नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाला बाय ही नहीं करेगा। ओके ये देखिए लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, मैंने भी आपको बताया था ना बार्टर सिस्टम की कुछ लिमिटेशन भी है। देखिए फर्स्ट डबल कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है, सेकंड उसकी वैल्यू, क्या वैल्यू रखनी है, ये पेमेंट किस मेथड में करनी है, यूनिट्स को कैसे मेजर करना है, कैरी करने में बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कैसे लेकर आप घूमोगे, सर पे लेकर आप घूमोगे, कहाँ कहाँ घूमोगे, ठीक है, फ्यूचर के लिए कैसे सिक्योर करके रखोगे। तो ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जो हमें बार्टर सिस्टम में देखने को मिली। इसी वजह से
हमने हमारा इससे स्टार्टिंग में क्वेश्चन था ना कि हमें बार्टर सिस्टम की नीड क्यों हुई। आप मेरे को ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाओगे कि जो बार्टर सिस्टम की सॉरी जो मनी है, मनी की हमें नीड क्यों हुई, ठीक है। व्हाई डू वी नीड मनी, ठीक है, एक्सचेंज या फिर ट्रांजेक्शन ऑफ मनी। इसका आंसर आप मेरे को कब दोगे, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे लिख कर दिखाएंगे। ओके देखिए लिमिटेशन क्या क्या है बार्टर सिस्टम की। द कंडीशन ऑफ डबल कोइंसिडेंस मस्ट बी फुलफिल फॉर बार्टर सिस्टम। डबल कोइंसिडेंस फुलफिल होना चाहिए, अगर नहीं फुलफिल हो रहा तो ये इसकी एक लिमिटेशन है, जो कि मोस्ट ऑफ द चांसेस कभी कभी नहीं भी होता है। सेकेंड है डिफिकल्टी इन एक्यूमुलेटिंग वेल्थ और वैल्यू। ये भी वही है कि उसकी वेल्थ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, हम कैसे मेजर कर पाएंगे, हम कैसे मेजर करेंगे कि जो सामने वाला पर्सन है उसके जो गुड्स है उसकी वैल्यू क्या है, हम जो उसको दे रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, तो हमें किस टाइप से इनको मेजर करना है। तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन बन जाता है हमारे बार्टर सिस्टम के अंदर में। डिफिकल्टी टू एक्सचेंज इनविजिबल गुड्स, कई बार इनविजिबल गुड्स होते हैं, हम लाइक जैसे सर्विस हो गया, हमें सर्विस देनी है, कितने घंटे काम करना है कुछ पता नहीं चल पाता, उसकी कितनी वैल्यू है, कितना मेजरमेंट है, तो ये मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है ये सारी की सारी चीजें, इसीलिए इनको लिमिटेशन बोला गया है। डिफिकल्ट टू स्टोर थिंग्स फॉर फ्यूचर यूज, फ्यूचर यूज के लिए चीजों को स्टोर करना मुश्किल हो जाता है। आप कब तक स्टोर करके रखे रहोगे उसको, खराब हो गए तो, सामने पर्सन नहीं मिला सेल करने के लिए तो, और तब तक आप क्या भूखे रहोगे, कितना टाइम आप भूखे रहोगे, आपको भी तो खाने के लिए कुछ चाहिए, पहनने के लिए कुछ चाहिए, या जो भी आपकी नीड है वो चाहिए। तो बार्टर सिस्टम एक बहुत अच्छा ऑप्शन है चीजों को बाय और सेल करने का, बट इसमें इसके बहुत ज्यादा लिमिटेशन है, बहुत ज्यादा इसके ड्रॉबैक्स है। कई बार हम मतलब बैठे रह जाते हैं और हमें सामने ऐसा कोई पर्सन मिलता ही नहीं है जिसको हमें वो चीजें सेल करनी पड़े, कैरी करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कब तक आप सामानों को लेकर मूव करते रहोगे, कब तक आप ढूंढते रहोगे। जैसे आज का टाइम क्या है, फटाफट से नोट निकालो और जो बाय करना है आप बाय कर सकते हो, टेंशन ही नहीं है कि मतलब मुझे उस पर्सन को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके कुछ लिमिटेशन थी। आई होप आपको बार्टर सिस्टम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जो मैंने बोला है आप कमेंट बॉक्स में कर दिखाएंगे। ओके ये देखिए फॉर्म्स ऑफ मनी। अब बार्टर सिस्टम तो हमने पढ़ लिया कि बार्टर सिस्टम कैसे चल रहा था, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। अब हमें पढ़ना है कि जो हमें नीड थी मनी की वो कैसे फॉर्म हुई, क्या स्टार्टिंग से ही सारी चीजें चलने लगी थी, नहीं। देखिए ग्रेन एंड कैटल आर यूज्ड एज अ मनी, फिर स्टार्टिंग में ग्रेन और कैटल को एज अ मनी यूज किया जाता था, जो कि बार्टर सिस्टम में आ जाता है। उसके बदले में जैसे ये सनफ्लावर सीड, राइस हो गया, पीस हो गया, ओट्स, ठीक है, वीट, वीट के बदले में कैटल्स, कैटल्स के बदले में वीट, वीट के बदले में राइस, राइस के बदले में शूज, शूज के बदले में क्लोथ। ये क्या था, बार्टर सिस्टम ही तो था। तो सबसे पहले जो एज अ मनी यूज कर रहे थे एंशियंट टाइम में वो क्या थे, ग्रेन्स थे, कैटल्स थे। इनको कैसे यूज किया जा रहा था, एज अ मनी यूज किया जा रहा था, मतलब यहाँ पर बदला दिया जा रहा था, गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स को बाय किया जा रहा था। ओके अब एंशियंट टाइम के बाद क्या चीजें स्टार्ट हुई, क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा हमें क्या देखने को मिले, ड्रॉबैक्स देखने को मिले, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। फिर धीरे धीरे चीजें कैसे चेंज हुई, उसके बाद में क्या चीज है, उसके बाद में आया मिडेवल, ठीक है, ठीक है। मिडेवल पीरियड, मिडेवल पीरियड में मेटालिक टाइम आ गया, ये मेटालिक चीजें आने लगी थी। इस टाइम में राजा महाराजा आ गए थे, बड़े बड़े से थे, किंग थे, तो उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने ये जो प्रॉब्लम थी ना केटल्स की, ग्रेन्स की, इस प्रॉब्लम को ही खत्म कर दिया। उन्होंने एक ऐसी चीज को बनाया, एक ऐसी चीज को बनाया कि आप वो दो और बदले में जो चाहे वो बाय कर सकते हो। उनको बोला गया कॉइन्स। और ये स्टार्टिंग में कॉइन्स किसके थे, मेटालिक कॉइन्स ऑफ गोल्ड के थे, सिल्वर के थे, कॉपर के थे, लेड के थे। इनको हम एज अ मनी यूज करने लगे। आप कुछ गोल्ड के कॉइन दो और बदले में वेट खरीद लो, कुछ गोल्ड के कॉइन दो, क्लोथ खरीद लो, कुछ कॉइन दो, शूज खरीद लो, मतलब जो भी आपका मन करे, जैसे हम आज ट्रांजेक्शन करते हैं एज इट इज सेम उस टाइम पर थी। स्टार्टिंग में गोल्ड कॉइन आए, देन सिल्वर कॉइन आए, फिर कॉपर के आए, फिर लेड के आए, धीरे 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 ये चेंज होते हुए चले गए। देखिए ये आपको दिख रहे हैं फोटो में, इस टाइप के कॉइन्स है। जैसे आज हम कॉइन्स देखते हैं बिल्कुल सर्कल में गोल होता है, जरूरी नहीं है कि उस टाइम पर भी ऐसे कॉइन थे।
इस शेप में भी देखने को मिलेंगे आपको, इस शेप में भी देखने को मिलेंगे, ये बाकी शेप तो आप यहाँ देख ही रहे हो, ये देख रहे हो। तो ये वही है जो उस टाइम पर हम कॉइन्स यूज किए जाते थे। तो सबकी जो शेप वगैरह होती थी वो अलग होती थी, ये नहीं जिस टाइप से आप आज देख रहे हो सेम उसी शेप में आपको उस टाइम भी कॉइन देखने को मिले। उस टाइप पे किसी भी शेप के बना दिए जाते थे और इनके ऊपर उस टाइम पे जो किंग वगैरह थे, राजा वगैरह थे, उनकी फोटो हुआ करती थी, या फिर उन भगवान को वो मानते थे उसकी फोटो को उस पे प्रिंट करवा दिया जा करते थे और वो चलते थे। उनके राज्य का कई बार उस पे नाम होता था, ठीक है, उनकी सल्तनत का नाम होता था उस पे। तो इस टाइप से कॉइन चलते जिससे पता चलता था कि ये उस राजा के यहाँ का कॉइन है। और हर राजा जो होता था वो अपने एरिया में अपने ही कॉइन्स को चलवाता था, उस पे उसी की फोटो होती थी, कई बार उसकी वाइफ की भी फोटो होती थी या फिर उसके गॉड की फोटो होती थी जिसको वो मानता था। तो ये थे मेडिएवल पीरियड के टाइम। और उसके बाद आ गया मॉडर्न पीरियड। अब ये गोल्ड कॉइन वगैरह अब तो कोई देखता ही नहीं है, इसके बाद मॉडर्न टाइम पीरियड आ गया। और मॉडर्न टाइम पीरियड में हमें कैसे देखने को मिलता है? आप सभी मॉडर्न टाइम पीरियड के हो तो सब कमेंट करके मुझे बताना कि मॉडर्न टाइम पीरियड में आप लोग किस टाइप के मनी को देखते हो। ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप ही बताओगे कि हम मॉडर्न टाइम पीरियड में किस किस फॉर्म में जो मनी है उसको देखते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाकी की जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, ठीक है, तो सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है वो क्या है, आजकल में जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बाकी हम इस टॉपिक को कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।